मेरे प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं के हिंदी विषय का पद्य पाठ दूसरी इकाई का दूसरा पद्य पाठ माने कविता बेटी युग, इस कविता का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। बेटी युग आनंद विश्वास द्वारा रचित यह प्रेरक कविता है और बेटी युग का महत्व हमें समझाती है और बेटी की शिक्षा, बेटी की उन्नति, बेटी की प्रगति कितनी महत्वपूर्ण है यह हमें बतलाती है। बेटी युग, बेटियों का यह दौर है। वो ज़माना चला गया कि एक बेटी की शादी हो जाती थी बिना पढ़ाई किए और उसको जो है वो खाना पकाना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था और बच्चा संभालना पड़ता था। आज की कन्या जो है, आज की बेटी जो है वह सबल हो चुकी है, समर्थ हो चुकी है। वह कमाती है, वह पढ़ती है, पढ़ लिख कर बड़ी होती है, अपने पाँव पर खड़ी होती है। बाद में वो घर बसाती है और दोनों घरों का जो कल्याण है वो करने की क्षमता इस बेटी में है। आज का युग बेटी युग है। आज दुनिया के हर क्षेत्र में बेटी अपने कर्तव्य से अपने व्यक्तित्व की एक नई छवि बना रही है और इस छवि को वो उजागर करने का साहस रखती है। आनंद विश्वास द्वारा रचित यह बेटी युग पद्य पाठ अब हम देखने वाले हैं। आनंद विश्वास जी का जन्म जुलाई 1949 उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में हुआ। मिटने वाली रात नहीं पर कटी पाखी, देवम गर्मा गर्म थपेड़े लू के चिड़िया फुर्र, ऐसी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। साहित्य जगत में उनका योगदान सराहनीय है और इन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने अपना एक अद्वितीय अस्तित्व हिंदी साहित्य जगत में निर्माण किया है। उनका परिचय। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। अंधविश्वास के ऊपर वे आलोचनात्मक अपने साहित्य को प्रतीत करते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। बेटियों की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बेटी अगर पढ़ लिख कर बड़ी होती है तो वो दो परिवार का उद्धार करती है। बेटियों की शिक्षा राष्ट्र निर्माण का कार्य करती है। बेटी अगर आत्मनिर्भर हो तो उसको किसी तरह के दुख का जो है वह सामना करना नहीं पड़ता। वह अगर प्रगति करती है तो वह अर्थ के दृष्टि से भी, पैसों की दृष्टि से भी अपने पैरों पर खड़ी होती है और वह एक सक्षम व्यक्तित्व के रूप में समाज में उभरती है और समाज के प्रगति के लिए वह काम आती है। अध्ययन कौशल। अपने विद्यालय के 5वीं से 8वीं तक की कक्षाओं में पढ़ रहे छात्र और छात्राओं की संख्या संयुक्त स्तंभालेख द्वारा दर्शाओ। तो ये आप कर सकते हो। जो हम प्रत्यक्ष कविता की ओर बढ़ने वाले हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। नानी दादी कथा सुनाती थी हमको, तो नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। आज भी जग में, आज भी संसार में नानी वाली कथा, नानी ने सुनाई हुई कथा कहानी हमें सुंदर लगती है, हमारे मन को भाती है, हमारे मन को लुभाती है, हमारे मन का मनोरंजन करती है, हमें नया बोध देकर जाती है। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। नानी वाली कथा कहानी तो हमें सुंदर लगती है, लेकिन बेटी युग के इस दौर की कहानी अब हमें लिखनी है। अब बेटी युग आया है, बेटी का दौर आया है, बेटी युग का यह दौर है। इस दौर की नई कहानी हमें अब लिखनी है, हमें दुनिया को समझाना है। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे। और बेटी युग में केवल बेटा नहीं पढ़ेगा तो बेटी भी पढ़ेगी। बेटा पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी, सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे, सब लिखेंगे, पढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे।
फौलादी ले नेक इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। और इरादे हमारे हौसलों से बुलंद होंगे, फौलादी होंगे, वह कमज़ोर नहीं होंगे, तो वह फौलादी होंगे, मजबूत होंगे। और यह खुद अपना इतिहास गढ़ने वाले हैं, अपना इतिहास वे खुद गढ़ेंगे। देश पड़ेगा, देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। देश पड़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, तरुण जवानी दौड़ेगी यानी प्रगति करेगी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली कथा, नानी वाली कहानी आज भी जग में सुंदर लगती है। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, बेटा अगर शिक्षित होता है तो आदि शिक्षा होती है। दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, और दोनों अगर शिक्षित होते हैं तो पूरी शिक्षा होती है। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। मनन करने वाली बात है, केवल बेटे को पढ़ाना नहीं है, बेटी को भी पढ़ाना है, बेटे को भी पढ़ाना है, ताकि पूरी तरह से शिक्षा प्राप्त हो सके। और सोच समझकर आपको ये समीक्षा करना, समीक्षा यानी गुण दोषों का वर्णन करना। सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी। यह पूरी दुनिया जो है, ये पूरा संसार जो है, यह शिक्षामय करना है। यह संसार, यह जग शिक्षामय करना है। सबको पढ़ाना लिखाना, पढ़ लिख कर आगे बढ़ाना, यह हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हमने सोचा मन में ठानी, और हमने ये सोचा है, हमने ये मन में ठानी है, हमने मन में निश्चय किया है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। और नानी वाली जो कथा है, नानी वाली जो कहानी है, वो आज भी जग में क्या लगती है, सुंदर लगती है। देखिए यहाँ पर दिया है वाचन जगत से पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होळकर के कार्य पढ़ो और प्रमुख मुद्दे बताओ। अहिल्याबाई होळकर का व्यक्तित्व बहुत ही प्रसिद्ध था, और वे पुण्य श्लोक थी, और उन्होंने जो कार्य किया वह कार्य इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा गया है। तो मेरे प्यारे छात्रों, उनका कार्य आपको पढ़ना है। इंटरनेट पे विकिपीडिया पर अगर आप अहिल्याबाई होळकर डालोगे तो आपको उनके जीवन के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी प्राप्त होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। अब कोई अनपढ़ नहीं होगा, सबके हाथों में पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। और ज्ञान गंगा की पावन धारा जो है, ज्ञान की गंगा जो है, वो पवित्र धारा जो है ज्ञान गंगा की, वो सब तक पहुँचेगी, सबके आंगन तक पहुँचेगी। सबके आंगन तक ये ज्ञान गंगा की पवित्र धारा पहुँचने वाली है। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। पुस्तक और कलम की जो शक्ति है वो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया मानती है, और सबको ये पुस्तक की ताकत, पुस्तक की शक्ति पता है, कलम की ताकत पता है, ये बहुत ताकतवर होती है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। और नानी वाली कथा, नानी ने सुनाई हुई कथा कहानी आज भी जग में सुंदर लगती है। बेटी युग सम्मान पर्व है। बेटी युग जो है वह सीधा साधा पर्व नहीं है, सीधा साधा त्यौहार नहीं है, तो सम्मान का पर्व है। बेटी को सम्मान प्राप्त हो तो क्या होगा, समाज में उस बेटी का नाम बढ़ेगा, समाज की उन्नति होगी, समाज की प्रगति होगी, राष्ट्र की प्रगति होगी, राष्ट्र की उन्नति होगी। सभी क्या होंगे, सभी साक्षर हो जाएंगे। पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, और बेटी को पढ़ाना ज्ञान पर्व है, पुण्य पर्व है। यह पुण्य का काम है, यह ज्ञान पर्व है, और इससे ज्ञान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सबका सम्मान करे तो, और सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। और जब पढ़ेंगे, सब लिखेंगे, सब पढ़ेंगे तो क्या होगा, सबका सम्मान करेंगे, और फिर क्या होगा कि जन जन का उत्थान पर्व है। यह उत्थान पर्व होगा, प्रगति का पर्व होगा। उत्थान का अर्थ होता है प्रगति, उत्थान पर्व होगा, यह प्रगति का पर्व होगा अगर सबका सम्मान करने लगे तो। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। सोने की चिड़िया तब बोले,
बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। और नानी वाली कथा कहानी जो है वह जग में अब भी सुहानी लगती है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। सोने की चिड़िया तब बोले, देखिए, सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। और बेटी युग की हवा कैसी है? तो समझदार है। सयानी का अर्थ होता है समझदार। सोने की चिड़िया क्या बोलती है कि बेटी युग की हवा कैसी है? सयानी है, समझदार है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली कथा, नानी वाली कहानी आज भी जग में सुहानी होती है, सुहानी लगती है, सुंदर लगती है। इस तरह से मेरे प्यारे छात्रों, बेटी युग इस कविता को यह कविता मैंने आपको पढ़ाई है। यह कविता आपको समझ में आई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस कविता के माध्यम से बेटियों ने यह समझ लेना है कि हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, हमें समाज का उत्थान करना है, समाज की प्रगति करना है। और हमारे माता पिता ने जो हमें जन्म दिया है उस जन्म को एक नया अर्थ देना है मेरे प्यारे छात्रों एवं छात्राएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।